और उसे जमीन पर पटक दिया। जक्कू उठता है और कहता है कि उसकी मार्शल आर्ट लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं है। वह कहता है कि रित्सु की बांह केवल उखड़ गई थी, टूटी नहीं थी। वह रित्सु की बांह के जोड़ को ठीक करना चाहता है। यह सुनकर दर्शक रित्सु को रोक देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जक्कू उसे धोखा दे रहा है। लेकिन रित्सु फिर भी जक्कू की ओर अपना हाथ बढ़ाता है ताकि उसका जोड़ ठीक हो जाए। वह रित्सु को धक्का देता है और घूम जाता है, जिससे रित्सु की बांह का जोड़ सफलतापूर्वक ठीक हो जाता है। अपने प्रतिद्वंद्वी के प्रति सम्मान दिखाने के लिए रित्सु अपनी सारी तकनीकों का इस्तेमाल करता है। उसने जीतने के लिए अपना सब कुछ दे दिया। रित्सु की विनाशकारी शक्ति जक्कू के प्रतिरोध के लिए बहुत अधिक है। जक्कू अचानक एक अजीब रक्षात्मक रुख अपनाता है। जब वह देखता है कि रित्सु अब और हमला नहीं करता है, रित्सु हमला करने के लिए दौड़ता है। लेकिन जक्कू उस रक्षात्मक रुख को जारी रखता है। जक्कू के शरीर के कमजोर बिंदु एक ठोस कछुए के खोल की तरह छिपे हुए थे। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण रित्सु जक्कू की रीढ़ पर दबाव डालता है, जिससे वह उछल पड़ता है। अब जक्कू रित्सु के मुक्के से बच नहीं सकता था। भले ही वह बेहोश हो गया हो, उसके हाथ अभी भी रित्सु की मुट्ठी को पकड़े हुए हैं। इस मैच में रित्सु जीत गया और उसने जक्कू को अंदर लाकर उसके प्रति सम्मान दिखाया। अगला मैच ओली और सी किंगहैम के बीच है। मैच शुरू होते ही ओली ने एक मुक्का मारकर हैम का चेहरा फाड़ दिया। इसके अलावा हैम की निशाने पर लग सकती है क्योंकि बॉक्सिंग तकनीकों की बदौलत अली के पास हमलों को बहुत लचीले ढंग से चकमा देने की क्षमता है। इन सब का मतलब यह है कि चीनी मार्शल आर्ट गंभीर रूप से गिरावट में है। हालांकि यूजेरो ने कहा कि यदि सागर सम्राट काकू उसे अंतिम मैच में हराने में सक्षम है, सभी पिछली जीत जब्त हो जाएंगी और चीनी सेनानी ही टूर्नामेंट जीतेंगे। 100 साल से अधिक की मार्शल आर्ट ट्रेनिंग में काकू ने आज वह ताकत पाने के लिए बहुत कुछ खो दिया है। उसने खुद को मार्शल आर्ट के लिए समर्पित करने के लिए अपने परिवार, दोस्तों और युवावस्था को खो दिया। वह जो चाहता था वह ताकत थी। पहले काकू भी एक मांसल शरीर वाला मार्शल कलाकार था। उसने अपनी ताकत और युवावस्था की बदौलत अपने सभी विरोधियों को हरा दिया, जब तक कि उसका एक बूढ़े मार्शल कलाकार से मुकाबला नहीं हुआ और वह हार गया। उसने अपना विश्वास और ताकत खो दी और अपने सभी प्रशिक्षण उपकरण फेंक दिए। इसके बजाय उसने तर्क के रूप में ज्ञात शुद्ध मानव वृत्ति को प्रशिक्षित करने के अभ्यास पर ध्यान। लेकिन काकू बड़ी आसानी से यूयूजीरो के मुट्ठी की ताकत को नकार देता है। यह अजीब है कि यूयूजीरो की शक्तिशाली किक काकू को चोट नहीं पहुंचा सकी। काकू को पता चलता है कि काकू शिओरी का उपयोग कर रहा है, जो एक ऐसी तकनीक है जिसमें उपयोगकर्ताओं को अपने प्रतिद्वंद्वी की ताकत को बेअसर करने के लिए अपने शरीर को आराम देने की आवश्यकता होती है। काकू आत्मविश्वास के साथ यूजेरो के पास जाता है, लेकिन इस बार यूजेरो के हमला करने से पहले वह काकू के बालों का एक लट खींचता है, जिससे काकू अनजाने में अपने शरीर पर दबाव डालता है, इसलिए वह शाओरी का इस्तेमाल नहीं कर पाता। काकू उठता है, फिर से यूजेरो के पास जाता है और धीमी गति से मुक्का मारता है। लेकिन अचानक यूजेरो उस मुक्के से डर जाता है और उसे चकमा दे देता है। यह पहली बार था जब सबने यूजेरो को चिंता दिखाते हुए देखा। काकू यूजेरो की ओर दौड़ता रहता है, लेकिन वह चकमा दे देता है और काकू के मुक्के से दीवार टूट जाती है। जब काकू का शरीर शिथिल होता है और अचानक अकड़ जाता है तो इससे जबरदस्त शक्ति पैदा होती है। काकू का एक मुक्का यूयूजीरो जैसे बड़े को भी उड़ा सकता था। अचानक यूयूजीरो हंसता है और कहता है, तुम बहुत लंबे समय तक जीवित रहे हो बूढ़े। काकू यूयूजीरो के चेहरे पर पहिया फेंकता है, लेकिन यूयूजीरो शाओरी का पूरी तरह से उपयोग करता है। यूयूजीरो बस काकू को दिखाना चाहता था कि यह एक सरल तकनीक है जो कोई भी कर सकता है। वह काकू को दिखाएगा कि ताकत ही एकमात्र ऐसी चीज है जो किसी भी प्रतिद्वंद्वी को हरा सकती है। वह अपनी सारी शक्ति अपनी मांसपेशियों में डाल देता। काकू का शाओरी यूजेरो की ताकत को पूरी तरह से बेअसर करने में असमर्थ है। वह लगातार यूजेरो के घूंसे झेल रहा है। पहली बार यूजेरो को अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए एक योग्य प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा। वह सभी के सामने अपनी मांसपेशियों को दिखाता है। उसकी मांसपेशियां इतनी घनी हैं कि वे एक राक्षस का चेहरा बनाती हैं। उनका युद्ध अब वास्तव में गर्म है। खास बात यह है कि यूजेरो अभी भी खड़ा है और काकू को लगातार उस पर हमला करने देता है। वह अपने प्रतिद्वंद्वी को अंतिम झटका देने से पहले उसे नीचे गिराने का मौका दे रहा है।
युजिरू फिर प्रतिद्वंद्वी को खत्म करने के लिए एक शक्तिशाली मुक्का मारता है, लेकिन अचानक युजिरू के मुक्का उस तक पहुंचने से पहले काकू बुढ़ापे से मर जाता है। युजिरू इससे बेहद नाराज होता है। उसने ऐसा डॉ पाने और चीनी मार्शल आर्ट के सम्मान की रक्षा के लिए किया। वह सभी को निराश नहीं कर सकता था अगर वे चीन के सबसे ताकतवर व्यक्ति को हारते हुए देखते। हालांकि युजिरू को पहले से ही पता था कि काकू ने उसे धोखा देने के लिए अपनी मौत का नाटक किया था। उसके लिए यह उसकी ताकत साबित करने के लिए काफी था। युजिरू इस टूर्नामेंट में समुद्र सम्राट की उपाधि के बहुत योग्य है। तो ग्रेट रेड आई टूर्नामेंट खत्म हो गया है। बकी ने भी अपनी सेहत पूरी तरह से ठीक कर ली है। जब वह अभ्यास कर रहा होता है तो ओली आकर उसे चुनौती देता है, लेकिन बाकी ओली की चुनौती को अस्वीकार कर देता है क्योंकि वह सबसे मजबूत मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए नहीं बल्कि युजिरू से बदला लेने के लिए लड़ता है। अगली सुबह ओली ने कैफे में काजू से मिलने का समय तय किया। वह बताता है कि उसने कैसे बाकी को चुनौती दी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह उसे प्रपोज करता है जबकि वह जानता है कि वह बाकी से प्यार करती है। फौजवे इस स्थिति में चुप और शर्मीली ही रह सकती थी। अली फिर शिबुकावा से मिलने जाता है और उसे लड़ाई के लिए चुनौती देता है। अली देखना चाहता है कि बाकी से हारने वाला व्यक्ति कितना शक्तिशाली था। शिबुकावा की जुत्सु तकनीक उन विरोधियों से मुकाबला कर सकती है जिनकी शारीरिक बनावट उससे बेहतर है, लेकिन यह इस युवा मुक्केबाज की पूरी ताकत नहीं है। अली शिबुकावा को यथासंभव विनम्रता से हरा देता है। प्रतिद्वंद्वी होने के बावजूद अली शिबुकावा का बहुत सम्मान करता है क्योंकि वह इस उम्र में भी लड़ सकता है। काजू वापस आता है और बाकी को बताता है कि एली ने उसे प्रपोज किया है। हालांकि बाकी को काजू की पसंद का सम्मान करते हुए काजू काफी नाराजगी महसूस होती है, लेकिन वह शांत रहने में कामयाब हो जाता है। अली ओरोची को भी चुनौती देने के लिए एक सुनसान जगह पर बुलाता है। ओरोची अली के मुक्कों की जबरदस्त गति से हैरान है। हालांकि ओरोची ने कई मुक्केबाजों से मुकाबला किया, उसने कभी किसी को ऐसा करते नहीं देखा था। अली की जबरदस्त ताकत के सामने प्रतिरोध करने की उसकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। हालांकि ओरोची को युद्ध के देवता के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए उसे आसानी से हराया नहीं जा सकता। ओरोची का सामना करते हुए ओली को वैसी ही झिझक होती है जैसी दो तलवारबाजों के आमने सामने होने पर होती है। एक छोटी सी गलती से दोनों में से किसी एक की जान जा सकती है। ओरोची ने एक अनोखी कराटे तकनीक का इस्तेमाल किया, लेकिन ओली बहुत कम दूरी पर इसे चकमा देने में सक्षम है। ओली जवाबी हमला करता है और जब ओरोची बचाव करने में विफल रहता है तो उसे नीचे गिरा देता है। इस बार ओली उस जगह जाता है जहां बाकी और काजू डेटिंग कर रहे हैं और बाकी को चुनौती देता है। इतना ही नहीं, वह यह भी सार्वजनिक करता है कि वह काजू के साथ फ्लर्ट कर रहा है। हालांकि बाकी को ओली द्वारा उकसाया जा रहा है, लेकिन वह शांत रहता है। इससे काजू दुखी हो जाता है। अगला प्रतिद्वंद्वी जिसे ओली ने चुनौती दी वह जैक था। मैच की शुरुआत अली के शक्तिशाली मुक्कों से होती है, हालांकि वह जैक को बहुत मारता है। जब वह जैक के मुक्कों को झेलता है तो मैच तुरंत संतुलन में आ जाता है। अपनी शानदार काया, असाधारण गति और अद्भुत सहन शक्ति के साथ जैक ओली को एक खिलौने की तरह फेंक देता है। यह पहला प्रतिद्वंद्वी भी है जो ओली को बहुत परेशानी में डाल सकता है। हालांकि ओली थका हुआ है, वह जैक की कमजोरी को खोजने के लिए लड़ाई जारी रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। यह जैक के लिए अपनी यातना शुरू करने का मौका भी है। जैक के सीधे मुक्के से ओली की जीभ लगभग कट जाती है। अगली सुबह घायल होने के बावजूद एली अभी भी काजू के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। काजू के साथ डेट पर रहते हुए शिबुकावा उसे लड़ाई के लिए चुनौती देने आता है। वे एक सुनसान जगह पर जाते हैं और लड़ाई शुरू करते हैं। ये सभी चोटें उसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने से रोकती हैं। लड़ाई पहले जितनी आसान नहीं है। शिबुकावा ने उसकी उंगली तोड़ दी थी। भले ही वह पलटवार करने की कोशिश करे, लेकिन वह शिबुकावा की जुत्सु तकनीक को पार नहीं कर सकता। ओली कुछ और नहीं कर सकता था और शिबुकावा को उसे तब तक फेंकने देता था जब तक वह बेहोश नहीं हो जाता था। हालांकि जागने के बाद भी वह काजू के साथ फ्लर्ट करना नहीं भूलता। काजू के साथ डेटिंग के दौरान ओरोची उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देने के लिए उसके पास आता है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद ओली ओरोची की चुनौती स्वीकार करता है। ओरोची के हमलों के बाद उसके हाथ पर और भी घाव हो गए हैं। ओरोची हमेशा प्रतिद्वंद्वी की कमजोरियों को निशाना बनाता है, जिससे अली को काफी परेशानी होती है। ओली इन चोटों को अनदेखा करता है और ओरोची पर हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसे और भी चोटें लगती हैं। क्योंकि ओली को बहुत गुस्सा आता है, वह फूट फूट कर रोने लगता है और निराश हो जाता है। कई मुकाबलों के बाद अली गंभीर चोटों के कारण अस्थायी रूप से चलने फिरने में असमर्थ है। हालांकि वह घर लौट आया है, लेकिन उसे अभी भी अपने पिता से एक और चुनौती का सामना करना है। पिता ने अपने ही बेटे के खिलाफ एक मैच की व्यवस्था की है।
इस मैच के लिए तैयार होने के लिए उसने बहुत कड़ी ट्रेनिंग। हालांकि वह जानता है कि ओली बहुत बुरी हालत में है, फिर भी वह ओली के इनकार को स्वीकार नहीं करता। अपने पिता के उकसावे से शर्मिंदा होकर ओली जाल में फंस जाता है और चुनौती स्वीकार कर लेता है। परिणाम अप्रत्याशित नहीं है। उसके पिता के हमलों के खिलाफ सभी प्रयास व्यर्थ थे। ऐसा लगता है कि अली के पिता ने पहले ही अली के लिए मैच तय कर लिए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वे अली को उसके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से नहीं हरा सकते। इसलिए उसने दूसरे मार्शल आर्टिस्ट से कहा कि वे उसे लड़ाई के जरिए कमजोर करें। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अली के पिता अली को यह बताना चाहते हैं कि एक मार्शल आर्टिस्ट की लड़ाई का उद्देश्य कभी हार न मानना है, ताकि वह और मजबूत बन सके। ओली के पिता ने भी टोकुगावा को यहाँ आमंत्रित किया है ताकि वे बाकी और ओली के बीच मैच की मेजबानी पर चर्चा कर सकें, क्योंकि उन्हें पता चला है कि यह मैच जल्द ही आयोजित किया जाएगा। ओली अपने शरीर पर लदी चोटों के बावजूद ट्रेनिंग पर लौटता है। अपने पिता का जिक्र सुनकर ओली का खून खौल उठता है। अली के घाव अचानक से जल्दी ठीक हो गए। शायद बाकी को हराने की इच्छा उसे चमत्कार करने में मदद करती है। हर कोई आने वाले मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वे जानना चाहते हैं कि क्या अली धरती के सबसे ताकतवर प्राणी के बेटे को हरा सकता है। आखिरकार मैच का दिन आ गया है। पिछले मैचों की तुलना में ओली काफी चिंतित है, लेकिन ये ऐसी भावनाएं भी हैं जो ज्यादातर सेनानियों को बाकी का सामना करते समय अनुभव होंगी। स्टैंड का माहौल ओली को काफी परेशान करता है। अचानक युजिरो प्रकट होता है और ओली को चेतावनी देता है कि वह जिस व्यक्ति का सामना करने वाला है वह बिना दया के किसी भी प्रतिद्वंद्वी पर जुनून फैला सकता है। ओली के चिंतित भाव के विपरीत बाकी का बहुत शांत भाव है। बाकी ने अपनी भारी ताकत से ओली को एक बार फिर आसानी से नीचे गिरा दिया। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि बहुप्रतीक्षित मैच इतनी जल्दी समाप्त हो गया। बाकी की पकड़ इस मैच का नतीजा तय करेगी। अचानक अली के पिता उनके मैच में हस्तक्षेप करते हैं। अगर वह नहीं करते तो अली वास्तव में मर जाता। चीजें तब और नाटकीय हो जाती हैं जब बाकी सबके सामने युजिरो को लड़ाई के लिए चुनौती देता है। समय आ गया है कि धरती के सबसे मजबूत प्राणी को यह पहचानना होगा कि बाकी की ताकत उसे चुनौती देने के लिए काफी है। इस हार के दौरान ओली खूब रोया। हालांकि उसने बहुत कोशिश की, लेकिन यह सच था कि ओली बाकी को हरा नहीं सका। बाकी के युजिरो से लड़ने की खबर सभी सेनानियों के कानों तक पहुंच चुकी है। पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली प्राणी से लड़ने में सक्षम होना किसी भी लड़ाकू के लिए एक बड़ा सम्मान माना जाता है। लेकिन अन्य सेनानियों के लक्ष्यों के विपरीत बाकी युजिरो से बदला लेना चाहता है, इसलिए उसने इस दिन तक इंतजार करने के लिए कड़ी मेहनत की। इस बीच मौत की सजा पाए कैदियों की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यानागी एक बार फिर एकांत कारावास में रखे जाने के बाद जेल से भाग गया। घटनास्थल पर एकमात्र जीवित व्यक्ति ने उस समय हुई पूरी घटना के बारे में बताया। केवल अपने नंगे हाथों से यानागी ने गार्डों को मौत के घाट उतार दिया। पागल हो जाने के बाद